हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमाल की शानदार खबर के बारे में। यस, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी खबर है। एंड इस खबर के चलते जो भी कंपनियां इस बिजनेस से जुड़ी हुई है उनको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत 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 अच्छा खासा फायदा होने वाला है। आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, एक उन्होंने बहुत ही शानदार डिसीजन दिया है दोस्तों। एंड बिल्कुल ये ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इस खबर के चलते पूरा इंटायर सेक्टर दोस्तों तेजी में तो देखने को मिल रहा है। एंड ये कोई ट्रेडिंग वाली तेजी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको बात करें दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर हम लोग को लॉन्ग टर्म में भी बहुत कुछ हद तक इन कंपनीज को मदद करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो कौन से सेक्टर के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं ड्रोन सेक्टर के बारे में। यस, ड्रोन सेक्टर की बात करें, नई टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा खासा काम करेगा। एंड जस्ट अगर आप इनके आज स्टॉक्स देखोगे, ड्रोन से रिलेटेड जो मेजर काम करते हैं, जैसे कि जेन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, सीधा 8.5% तेजी के साथ भागते हुए देखने को मिला। देन द्रोणाचार्य एरियल की बात करें, जिसने जस्ट अभी अभी आईपीओ के साथ बाजार में एंट्री ली थी, वो भी 5-6% तेजी में। रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें, ठीक है, जो भी स्टॉक्स बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, 7-7.5% की यहाँ पे भी तेजी है। देन डीसीएम की बात करें, ठीक है, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पूरा प्रॉपर नाम समझ लेना, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे बाजार में, तो कंफ्यूज हो सकते हो। आज के दिन लगभग 8% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस की बात करें तो ठीक ठाक 2.25% की तेजी देखने को मिली है। एचएएल की बात करें तो लगभग 2% के आसपास। यस, एचएएल में भी कुछ हद तक हम लोग को ड्रोन का काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ड्रोन से रिलेटेड सरकार ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बदलाव लेकर आए हैं, जिसके चलते इन कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। अभी खबर क्या है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, खबर यह है कि गवर्नमेंट ने अमेंड किया। अमेंड मतलब जो रूल्स रहते हैं, कायदे कानून रहते हैं, वो उन्होंने बदल दिए हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड कायदे कानून बदल दिए, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स हुआ करते थे, वो उन्होंने बदल दिए हैं। एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल कौन से सेक्टर के बारे में, ऑब्वियसली अभी हम बात ही कर रहे हैं ड्रोन सेक्टर के बारे में, तो उसी से रिलेटेड कुछ पहले रूल हुआ करते थे, वो उन्होंने हटा दिए। तो पहला रूल क्या बोलता था दोस्तों, पहला रूल ये बोलता था कि अगर आप ड्रोन वाली कंपनी हो, ठीक है, एंड अगर आप ड्रोन बनाते हो, तो आप अपना ड्रोन विदेश में यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यस, ये पहला रूल था। बट आज के दिन की बात करें, सरकार ने अमेंड कर दिया, मतलब ये रूल को हटा दिया। तो ये हटने के बाद अभी क्या हो गया कि अभी जो मेड इन इंडिया ड्रोन्स है दोस्तों, टू फ्रीली फ्लाई इन ग्लोबल स्काइज, मतलब अभी अगर आपकी ड्रोन की कंपनी एसएम किसी ड्रोन कंपनी होती, तो अभी तक हम लोग इंडिया इंडिया ही खेलते थे, अभी हम लोग विदेश में भी खेलेंगे। ये कमाल की न्यूज़ देखने को मिल रही है। बताओ, है कि नहीं फायदे का सौदा, कि आप विदेश में भी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करोगे, अच्छा खासा आपका भी बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, इससे थोड़ी ना बिजनेस कम होगा। तो इसी चीज़ के चलते आप देख रहे हो, ये सारे स्टॉक्स हम लोग को मुस्कुराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये कोई ट्रेडिंग वाली खबर नहीं, ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत फायदा देगी, क्योंकि पहले जो हमने ड्रोन बनाते थे, ठीक है, अभी क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे, अच्छा खासा बिजनेस भी आएगा, डॉलर में पैसा छापेंगे, तो ये फायदा तो कंपनीज को यहाँ पे होने ही वाला है। अभी ड्रोन की ये जो खबर है, ऑब्वियसली ये हम लोग को सिविल से रिलेटेड काम करने वाले जो ड्रोन रहते हैं, ठीक है, सिविल मतलब क्या दोस्तों, मोटा मोटी आप दो टाइप के ड्रोन्स पकड़ो। एक होता है जो डिफेंस कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं, एंड एक होते हैं नॉर्मल सिविल टाइप के ड्रोन्स, मतलब जो हम लोग शादी में आप देखते हो ना, शादी में, या फिर जो व्लॉगर्स रहते हैं ट्रैवलिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, जो आपको आजू बाजू में देखने को मिल जाती है। यस, वो नॉर्मल आम आदमी जो ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, तो उससे रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है। तो इमीडिएटली बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर बाकी के जो ड्रोन वाली कंपनियां थी, वो तो डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं। अरे ठीक है, अभी कर देंगे स्टार्ट। यही तो चीज़ हम लोग को समझना है, जो मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, कि आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ खबर पढ़ोगे, तो खबर क्या है कि जो ड्रोन से रिलेटेड एक्सपोर्ट था, बैन वो हटा दिया सरकार ने, दैट्स इट, इतनी सी खबर है। तो सिविल वाले ड्रोन्स अभी बाहर जाके क्या करेंगे, उसका मतलब बिजनेस यहाँ पे हो जाएगा। बट बिटवीन द लाइंस क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि सरकार की पॉलिसियाँ बदल रही है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। आज इसकी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और चीज़ें बदलेंगी दोस्तों। तो अभी ये ड्रोन वाली जो कंपनी है, वो क्या करेंगे, डिफेंस में तो काम करती थी, ठीक है, जो डिफेंस वाली है वो सिविल से रिलेटेड भी ड्रोन्स बनाएंगे, डिफेंस से रिलेटेड इंडिया में भी बेचेंगे, सिविल भी इंडिया में बेचेंगे, हाँ, एंड उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इनको अलग अलग अभी मार्केट्स ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सबसे मेजर जो चीज़ है, ये हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि और भी अलग अलग अच्छे खासे ड्रोन सेक्टर को फ़ायदा देने वाले खबर हम लोग को सरकार की ओर से फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। एंड ये कोई अभी की बात नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर आप इस चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो आपको पता है NLP, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
जो स्पीच दी थी उसको भी मैंने पूरा कवर किया था। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे देने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, चाहो तो उसमें पढ़ लेना। वहाँ पे देखा गया तो मैंने लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में ज़्यादा बातचीत ही नहीं की थी, मैंने तभी ड्रोन की बात की थी, क्योंकि ओपनली मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर आपको चाहिए तो मोदी जी का स्पीच जाके सुन लेना, शायद से 40-45 मिनट्स का स्पीच है। वहाँ पे मोदी जी ने ओपनली बोल दिया कि ड्रोन सेक्टर में निवेश करो करके। अगर आपको झूठ लगता है जाके चेक कर लेना, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि इन्होंने तो ओपनली बोल दिया कि जो भी यूथ है, जो भी लोग है, ड्रोन सेक्टर में निवेश करो, बहुत कुछ फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। आप चाहो तो देख लेना, मतलब आप समझ सकते हो। एंड NLP की अगर बात करें तो चीता भी लाए गए थे, आपको याद होगा इंडिया में, वो उसी दिन, मतलब याद है वो सारी चीज़ें, तो चेक करना। मतलब बताने का मकसद क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हो ना तो इन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, तो ही वो हम लोग को चीज़ें पता चल जाती हैं। तभी की बात करें तो जेनटेक 200 पे था, HL की बात करें तो 2500 के आसपास था, रतन इंडिया 40 के आसपास ऐसा कुछ चलता था, राइट। तो आप देख सकते हो वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ हम लोग को मूव होते हुए देखने को मिले हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये कोई अभी की बात नहीं, ये 2021 से चीज़ें चल रही है कि गवर्नमेंट ने PLA स्कीम अप्रूव की थी ड्रोन एंड उसके कंपोनेंट के लिए। देन 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 120 करोड़ का टोटल PLA स्कीम सरकार ने अप्रूव किया था, किसके लिए, ड्रोन मेकिंग कंपनीज के लिए। पहले कम था, वो और बढ़ा दिया उन्होंने। देन 2023 की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, और हम लोग को 30 करोड़ का यहाँ पे PLA स्कीम ड्रोन एंड उसके कंपोनेंट के लिए सरकार की ओर से सिविल एविएशन को यहाँ पे डिसबर्स होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब देखा गया तो इस सेक्टर को सरकार की ओर से लगातार बढ़ावा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आप ये भी बोलोगे कि ऐसा क्या खास बात है, इतना क्यों चल रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, डिमांड। जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ का सप्लाई आप मार्केट में कर दो, आपका धंधा चल जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। आप जाओगे हिमालय में और वहाँ पे जाके आइसक्रीम बेचोगे, डिमांड है क्या, चलेगा ही नहीं आपका धंधा, ठीक है। वहाँ पे जाके चाय बेचो तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप गर्मी में, रेगिस्तान की गर्मी में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे चाय बेचो, कोई डिमांड इतना चलेगा कि नहीं, वहाँ पे आइसक्रीम बेचो तो धंधा चलेगा। ये चीज़ आपको समझ में अगर आ गई ना कि डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है ओवरऑल मार्केट में, एंड आने वाले फ्यूचर में, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, थिंक अबाउट 2028, मतलब 5 साल के बाद क्या होगा, 2030 में क्या होगा, 35 में क्या होगा, आप सोच कर देखिए अभी से ही। और जो सेक्टर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा करेगा, तो अभी से उसमें निवेश करना स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आपको वो फर्स्ट स्टेज, अर्ली स्टेज का क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। बाद में तो पूरी दुनिया आएगी, अरे ये तो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है करके, तो ये ट्राई करना होता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि सेक्टर अच्छा करेगा, कोई स्टॉक अच्छा करेगा, एंड फिर भी ऐसे इसमें डर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे होता है, तो SQSA का फॉर्मूला है ही, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट, एक क्वांटिटी खरीद के स्टार्ट करना होता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जब तक आप नहीं करोगे आप ऑडियंस ही बैठते रहोगे, और ये खुद से करना होता है, किसी को पूछ कर नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी होती है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है ड्रोन की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना दोस्तों, तो उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, इससे आपका काम सहज हो जाता है। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर की बात कीजिए, जो पेस्टिसाइड्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो ये चीज़ें केमिकल का इस्तेमाल होते थे, तो इससे बहुत सारे फार्मर्स की हेल्थ ख़राब होती थी, तो ड्रोन्स आ गए। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बड़े फार्मर्स के फ़ायदे में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम कह सकते हैं इस्तेमाल तो हो रहा है, तो इससे ड्रोन का डिमांड बढ़ रहा है। देन लॉजिस्टिक सेक्टर में सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। देन अगर हम लोग इंडियन वेडिंग की बात करें दोस्तों, शादी में तो आप लोगों ने देखा होगा एरियल शॉट्स लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। देन बहुत सारे ट्रैवल वाले जो व्लॉग्स भी आप देखते हो, एरियल व्यू लेते हैं कि नहीं, ड्रोन से ही लेते हैं, राइट। मतलब चीज़ें देखिए कैसे बदलती जा रही है, एंड आने वाले 10 साल में भी ऐसी चीज़ें बदलती ही रहने वाली। देन डिफेंस में तो ड्रोन का इस्तेमाल होता ही है। बोला जाता है कि फ्यूचर में जिसके पास डेटा का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा इवॉल्व रहेगी, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंट्री हम लोग को देखने को मिल जाएगी। देन अगर देखा गया दोस्तों तो फूड डिलीवरी में भी ड्रोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकली देखा गया तो थोड़ा सा इसको इंडिया में हर जगह पे इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी पायलट रन यहाँ पे चलाया, यहाँ पे जा रहा है। बट इससे हम लोग को आउटकम क्या निकल कर आता है कि यस, ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, ये इसका आउटकम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इन सभी चीज़ों में दोस्तों सबसे ज़्यादा खुश कौन हो रहा होगा, कौन सी कंपनी हो रही होगी, ऑब्वियसली जिस कंपनी का अभी IPO आने वाला है। आइडिया फोर्ज की बात करें दोस्तों, ये तो ड्रोन वाली कंपनी है, एंड इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये इसका ड्रोन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, दोनों जगह पे। मतलब अगर हम लोग सिविल की भी बात करें एंड डिफेंस की भी बात करें, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो सिविल एंड डिफेंस में ये 7th ग्लोबल कंपनी देखने को मिल जाती है जो ड्यूअल कैटेगरी में काम करती है। एंड अभी तो इसका एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग को धंधा ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो ये तो और भी कमाल की बात देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते क्या हो गया, जो कंपनी का GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम 470-80 पे चलता था, आज के दिन सीधा 500, 550, 550 के करीब चला गया। जो कल तक 70% के आसपास था, आज सडनली 80% के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है।
ये देखिए आप चेक कर सकते हो लगभग 80%। क्यों? क्योंकि ये खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। सो सबसे ज़्यादा खुशी तो इन्हीं को हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इससे कंक्लूजन में सीखा क्या हम लोगों ने, समझा क्या? यस, कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका जो अप्रोच है, ठीक है, जो आपका अप्रोच है, यस, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, कि भविष्य आपको देखना आना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है आप गलत यहाँ पे हो जाओ, बट ट्राई करना आपको आना चाहिए कि क्या हो सकता है, एंड उससे रिलेटेड स्टॉक्स की खोज आपकी यहाँ पे हमेशा रहनी चाहिए। हम लोगों ने कैसे डिफेंस को देख लिया, कैसे रेलवे को देख लिया, ये ड्रोन उसी के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, ये भी आने वाला है, उसके ऊपर ध्यान रखो। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, देन सोलर पावर है, रिन्यूएबल सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, हाइड्रोजन है। सो इन चीज़ों के ऊपर आपका अच्छा फोकस रहना चाहिए कि क्या चल रहा है करके। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप निवेश करके आगे बढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको खबर पता चल गई होगी, प्लस लर्निंग लेसन भी मिले होंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक प्लस शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट को ओपन किया नहीं होगा अभी तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।